हम संविधान में पहला जो भाग था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वो हम पढ़ चुके। उसमें जो अनुच्छेद थे भाग अपना जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था उसको हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। हमारे जो MPPSC है उसमें भाग 2 के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उसका अपना सिलेबस देखा हुआ तो उसमें देखा होगा नागरिकता से लेकर कुछ सवाल आते हैं। जैसे कि अनुच्छेद नागरिकता में क्या हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया हुआ है। पहली चीज़ इसमें पॉइंट क्या है कि नागरिकता का सबसे पहले पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये जाता है कि नागरिकता का पहली जानकारी अरस्तु ने दी थी। सबसे पहले जो नागरिकता की जानकारी हम किसने दी थी? अरस्तु ने। और भारत में एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब एक, हमने देखा होगा कि हमारे पास जो वोटर ID है वो एक ही रहती है, हर चीज़ एक ही रहती है। वो हमारी नागरिकता का प्रतीक है कि हम भारत के मूल निवासी हैं और एक ही नागरिकता बनती है। बाकी अदर देशों में जैसे अमेरिका को वहाँ 2 नागरिकता चलती है, वहाँ पे देश की अलग नागरिकता चलती है, उसके बाद वहाँ स्टेट की अलग नागरिकता चलती है। इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या दिया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। संविधान में बताया गया कि नागरिकता किन हिसाब से मिलती है। अगर जन्म आपने भारत में लिया तो आप भारत के नागरिक होंगे। इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट भी क्या होता है आर्टिकल 5 का? माता पिता का जन्म भारत में हुआ, यदि माता या पिता किसी कोई एक का भी जन्म भारत में हुआ तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। इसका पार्ट सी दिया, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय कहलाएंगे। कैसे? कुछ जो आक्रमणकारी थे जो हमारे देश में राज करने आए वो लोग भारत में ही रह गए। अब उन लोग का ये था कि उनको यहाँ का देश अच्छा लगने लगा, तो हमारी ज़मीन भूमि अच्छी लगने लगी, तो वो यहीं के मूल निवासी बन गए। तो उनको भी संविधान बोला कि वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने लोगों को नागरिकता। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें बोला गया कि जिन्हें भारत में रहना वो भारत में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में ना वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, परंतु जो लोग भारत आके रहना चाहते हैं पाकिस्तान से वो भी रह सकते हैं। तो उनको भी नागरिकता दी गई कि भाई जो पाकिस्तान से भारत आएगा उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले को भी नागरिकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। कब? 1947 के समय। इसके बाद आर्टिकल नंबर 8, भारत के बाहर भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक हुआ यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अब भारत के बाहर रह रहा बच्चा मतलब जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी करने विदेश गए तो आप क्या भारत के ही कहलाएंगे यदि आपके माता पिता यहाँ के। कई बार क्या हो जाता है कुछ लोग शादियाँ कर लेते हैं बाहर, ठीक है, फिर उनके बच्चों का रहता है, जैसे कई बार हो जाता है ना कि कुछ लोग बाहर मैरिज कर लेते हैं, उसके आधार पे बोला गया कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का ही नागरिक कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत का नियम है यदि आप भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 क्या? नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य न करें। यदि आप भारत के खिलाफ कोई भी अलग कार्य करते, भारत के खिलाफ करते, जैसे आप आतंकवादी टाड़ा वगैरह लग जाता है तो आप भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार आप छोड़ देते हैं, आपके छीन लिया जाता है। यदि आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त या कुछ ऐसे कांड करते हैं जिसकी वजह से आपको भारत को उसके लिए शर्मसार होना पड़े। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो भारत का जो भी कानून बनेगा भारत की नागरिकता, जैसे मान लीजिए कई बार कहा जाता है कि लोग 5 साल रह लें तो भारत के नागरिक कहलाते हैं, कई लोग कहते हैं 7 साल रह लें, तो वो जो भी कानून बनाए जाएंगे वो गृह मंत्रालय के अंदर बनाए जाएंगे। जो गृह मंत्रालय के अंदर क्या रहता है? कानून, और कानून ही बता सकता है कि भारत में रहने के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है।